अस्सलाम वालेकुम। CSS एलिमेंट्स की चेन में हमारा लास्ट टॉपिक है सूडो एलिमेंट्स। जैसे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ये पढ़ा था कि हमारे पास सूडो क्लासेस होती हैं। सूडो क्लासेस जो हैं किसी एक सिलेक्टर जो कि हमारे पास CSS सिलेक्टर ले लें उसके ऊपर हमारे पास सूडो क्लासेस अप्लाई होती हैं। इसी तरह हमारे पास सूडो एलिमेंट्स भी हैं। सूडो एलिमेंट से क्या मुराद है? सूडो एलिमेंट से मुराद है कि हमारे पास देखिए वहाँ पर और इसमें और उसमें एक बहुत मेजर सा जो डिफरेंस आपको सिंटेक्स में नज़र आ रहा होगा। जस्ट फोकस ऑन द सिंटेक्स के हमारे पास CSS सिलेक्टर आता है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जब हम सूडो क्लासेस का जिक्र किया था तो हमारे पास एक सिंगल कूलन था। ठीक है, हालांकि जब हम लोग सूडो एलिमेंट का जिक्र करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास डबल कूलन है। दिस इज द मेन डिफरेंस जो कि सिंटेक्स के लिहाज से आपको नजर आएगा। ठीक है, और सूडो एलिमेंट्स को अगर आप ये डिफाइन करना चाहें तो ये है कि ये ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि किसी एलिमेंट के स्पेसिफिक पार्ट को स्टाइल करने के लिए यूज किए जाते हैं। किसी एलिमेंट के किसी HTML एलिमेंट के स्पेसिफिक पार्ट को अगर हम लोगों ने स्टाइल करना है तो हम लोग क्या यूज करेंगे? हम सूडो एलिमेंट्स को यूज करेंगे। सूडो एलिमेंट्स में फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि स्टाइल द फर्स्ट लेटर और लाइन ऑफ एन एलिमेंट। हमारे पास एक पैराग्राफ का टैग है। ठीक है, हम ये कहते हैं कि इस पैराग्राफ की जो पहली लाइन है इसको हम लोग क्या करें? उसको हम लोग स्टाइल करें। फॉर एग्जांपल लेट्स गेट बैक टू अवर VS कोड। ठीक है, तो मैं इसी के पास आ जाता हूँ और मैं यहाँ पे आके see sudo elements। ठीक है, यहाँ से मैं स्टाइलिंग के अंदर फिलहाल जो भी स्टाइल लगा ख़त्म कर देता हूँ और मैं यहाँ पे बॉडी के अंदर जो है लेट्स से कि हमारे पास ये पी का टैग है और यहाँ पे लोरम लोरम लेट्स से 100। यस, ठीक है, और मैं इसको लॉन्च कर देता हूँ अपने पास लाइव सर्वर पे। ये हमारे पास रिस्पॉन्स आ रहा है। हम ये चाहते हैं कि इसकी जो पहली लाइन है उस लाइन को हम लोग लेट्स से उसका फॉन्ट बड़ा कर दें, उसको आइटैलिक कर दें, उसको लेट्स से उसका साइज बड़ा कर दें, उसका फॉन्ट स्टाइल चेंज कर दें। ठीक है, इस तरह की अगर हमने अंडरलाइन कर दें, ठीक है, ऐसा अगर हमने काम करना है तो वी कुड बी अचीविंग दिस बाय यूजिंग द सूडो एलिमेंट्स इन आवर CSS इम्प्लीमेंटेशन। कैसे करेंगे? उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास ये है कि हम लोग आएंगे सबसे पहले अपनी इस इंडेक्स फाइल के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि लेट्स से p। ठीक है, ये सिलेक्टर है, हमारा CSS सिलेक्टर है। CSS सिलेक्टर आपको अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इस बात का आइडिया होगा कि हम लोग टैग के थ्रू सेलेक्ट कर सकते हैं, हम लोग CSS की क्लास के थ्रू सेलेक्ट कर सकते हैं, हम लोग एलिमेंट को एट्रीब्यूट के थ्रू सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये कहते हैं कि p। ये देखें, मैंने जो ही डबल कोलन डाला, ये देखें सिंगल कोलन और डबल कोलन जो ही डाला तो मेरे पास सूडो सिलेक्टर्स की पूरी लिस्ट आ गई, एग्जॉस्टिव लिस्ट है जो हमें बताती है कि लेट्स से हम लोग कहते हैं फर्स्ट लाइन, जैसे मैंने कहा था फर्स्ट लाइन, तो फर्स्ट लाइन को मैं कहता हूँ कि इसका जो कलर है, ठीक है, लेट्स से हम कहते हैं कि उस कलर को हम लोग ब्लू करना चाहते हैं। ठीक है, गेट बैक टू अवर कोड, ये देखिए हमारा पहली लाइन बिल्कुल हमारा कलर बोल्ड कलर चेंज हो गया। सिमिलरली हम ये कहते हैं कि एक काम और करें कि p के साथ हम लोग कहते हैं फर्स्ट लेटर और इसका हम कहते हैं कि फॉन्ट साइज हम लोग कहते हैं कि दैट्स 30 पिक्सल्स और हम कहते हैं कि फॉन्ट वेट शुड बी बोल्डर। यस, ठीक है, तो ये देखें वी हैव अ कैपिटल L।
ठीक है, तो फॉर एग्जांपल इसको मैं 40 कर दूं, इट वुड बी लाइक दिस। और ये डिपेंड करेगा ब्राउज़र की कंटेंट की विड्थ के ऊपर। जो जो चीज़, जो जो कंटेंट फर्स्ट लाइन में चलता जाएगा, आता जाएगा, वो कंटेंट इस प्रॉपर्टी को मीट करता है। क्लियर होगी बात की आपको? ठीक है, ये हमारे पास आ रहा है। इसी तरह हमारे पास सूडो, अगर एलिमेंट्स की हमने लिस्ट देखनी है, PSEU सूडो एलिमेंट्स, ठीक है, तो हम लोग जाएंगे MDN के ऊपर। ठीक है, देखिए यही एग्जांपल, लेट्स से जैसे ये टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस किया, हम इसको भी करके देखते हैं। इट विल बी अ रियल गुड डिफरेंस। ठीक है, ये देखें, पहली लाइन पूरी कैपिटल हो गई। ठीक है, इसी तरह अब कौन कौन से सिलेक्टर हैं, लेट्स से आफ्टर, बैकड्रॉप, बिफोर, क्यू रीजन, फर्स्ट लेटर, फर्स्ट लाइन, फाइल सिलेक्टर बटन। ठीक है, फॉर एग्जांपल फाइल सिलेक्टर बटन की अगर मैं बात करता हूँ, एग्जांपल के तौर पे मैं कहता हूँ ये मेरे पास एक फॉर्म है। ठीक है, तो ये मेरे पास एक फॉर्म है। ठीक है, ये देखें, ये फाइल अपलोड, ये एक फॉर्म का बटन बना हुआ है। अब इसके अंदर एक सिलेक्टर है, जिस सिलेक्टर को वो क्या कहता है, वो कहता है कि फाइल सिलेक्टर बटन, और इसको क्या करेगा, इसको बॉर्डर देगा, इसकी पैडिंग देगा, इसको बॉर्डर रेडियस देगा, बैकग्राउंड कलर देगा, ट्रांजिशन देगा। ठीक है, इसी तरह फाइल सिलेक्टर बटन हॉवर के ऊपर। तो अगर हम इस स्टाइल को कॉपी करें, स्टाइल को मैं कॉपी करके ला के यहाँ पे प्लेस करूँ, ठीक है, तो मुझे ये बंदा क्या आउटपुट देगा, इट विल बी लाइक दिस। ठीक है, मैं एक और चीज़ करता हूँ। ओके, कर्सर पॉइंटर, ठीक है, ये देखिए, ट्रांजिशन इज कंप्लीट 1 सेकेंड ट्रांजिशन, 1 सेकेंड की ट्रांजिशन होगी इसके अंदर। 1 सेकेंड के अंदर अंदर वो बिल्कुल ट्रांजिशन करके आपके पास आउटपुट दे रहा होगा। तो यहाँ से हमें पता चला कि क्या क्या हम लोग इसके ऊपर काम कर सकते हैं। सिमिलरली अब देखिए, ये बैकग्राउंड और इसने इनके काम करने शुरू कर दिए। ये वेबकिट फाइल, अब ये वेबकिट क्या चीज़ है, ये वेबकिट यूज़ होती है मोजिला के लिए यूज़ होती है। लेट्स से अगर हम कहते हैं कि भाई हमने कोई एक स्टाइलिंग अप्लाई की है, एक ब्राउज़र के अंदर वो स्टाइल नज़र आता है, लेकिन दूसरे ब्राउज़र में जाते हैं तो वहाँ पे ये स्टाइल नज़र नहीं आता। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ स्पेशल काइंड ऑफ हमारे पास सेलेक्टर्स होते हैं, कुछ ऐसी, इनको हम लोग अचीव करते हैं ऑन द बाय अप्लाइंग द CSS एलिमेंट प्रॉपर्टीज, और बाय इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द CSS स्टाइलिंग ऑन द स्पेसिफिक ब्राउजर स्पेसिफिक CSS हम लोग इम्प्लीमेंटेशन करना चाहते हैं। वेबकिट, अगर हम हर चीज़ के पीछे वेबकिट लगा देंगे तो इसका मतलब हम प्योर मोजिला के ऊपर जा रहे हैं, हम कह रहे हैं यहाँ पे मोजिला हो। ठीक है, तो ये डिफरेंट इसके अंदर हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन के स्टाइल्स थे, हम लोग देख सकते हैं। इसी तरह कैस्केड स्टाइल शीट्स में अगर हम लोग आते हैं, ओके, लेट्स गेट बैक टू अवर सिलेक्टर्स। ठीक है, जैसे ये मार्कर का सिलेक्टर है, मार्कर का सिलेक्टर क्या करता है, लेट्स से मैं कहता हूँ कि भाई हमारे पास UL LI, लेट्स से प्रोग्रामिंग इन C#, ठीक है, LI के HTML5 CSS3 and JavaScript, LI ASP.NET MVC और RESTful Web APIs। ठीक है, अगर मैं इसको देखूं अपने ब्राउज़र के अंदर तो मेरे पास ये चीज़ नज़र आ रही है। ठीक है, मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी सिलेक्टर्स हमने लगाए हुए हैं, इन सिलेक्टर्स को, इन सिलेक्टर्स का मतलब है ये, ठीक है, इसको वो क्या करे कि डिफरेंट कलर दे दे, डिफरेंट स्टाइल दे दे, डिफरेंट इमेज असाइन कर दे, समथिंग लाइक दैट। अगर इस तरह का हम काम करना चाहते हैं तो हमारे पास जो सिलेक्टर है दैट इज ऑफ मार्कर। ठीक है, लेट्स से मैं कहता हूँ कि जहाँ पर भी मार्कर तुम्हें मिले उसका कलर ब्लू कर दो और फॉन्ट साइज 1.2 EM कर दो। ठीक है, गेट बैक टू अवर CSS। इस CSS को हम लोग यहाँ पे प्लेस करते हैं।
ठीक है, अब ये देखें क्या किया इसने मार्कर्स के साथ, उसका फॉन्ट साइज बढ़ा दिया और उसका जो बैकग्राउंड कलर, उसका जो फोर कलर है दैट चेंजेस टू। ठीक है, काम हो गया। तो इस तरह हम लोग ये देखते हैं कि जो हमारी डिफरेंट सूडो एलिमेंट्स हैं उनको हम कैसे सिलेक्शन करके अपने चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। दीज आर ह्यूज वैरायटी ऑफ इम्प्लीमेंटेशंस कि हम लोग क्या कर सकते हैं। सिलेक्शंस हैं, स्लॉटेड है, स्पेलिंग एरर हैं, टारगेट टैग्स हैं, ठीक है ये। और फिर यहाँ पे ये नीचे स्पेसिफिक, जब भी आपने किसी टैग को यूज़ करना हो, किसी भी सेलेक्टर को यूज़ करना हो किसी ब्राउज़र के अंदर, तो आप ये ज़रूर देख लें, आपको पता होना चाहिए कि आपका जो क्लाइंट है, क्लाइंट का मतलब हमारा नॉर्मल क्लाइंट जो कि हमारा बिजनेस क्लाइंट होगा, वो बिजनेस क्लाइंट कहेगा कि भाई मेरे पास अपनी एनवायरनमेंट में मुझे ये बता दें कि कौन कौन से ब्राउज़र मिनिमम कौन कौन से वर्जन होने चाहिए। तो वो आप इस स्पेसिफिकेशन को, ब्राउज़र कंपेटिबिलिटी को ज़रूर पढ़ें और इससे आप अपना वर्जन निकाल लें कि भाई मिनिमम आपके पास जो है ना इंटरनेट एक्सप्लोरर 9 होना चाहिए, देन यू कैन डू दैट। ठीक है, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर 8 है अगर आपके पास, तो सूडो एलिमेंट सिलेक्टर आपको मिलेगा। ठीक है, लेकिन डबल कोलन का सूडो एलिमेंट सिलेक्टर आपके पास। ठीक है, यानी कि अगर आपने इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ करना है तो आपके अगर पास डबल कोलन सूडो एलिमेंट सिलेक्टर लगा हुआ है तो वो इंटरनेट एक्सप्लोरर 8 में काम नहीं करेगा। ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर 9 में ये काम कर देगा ना, ऑनवर्ड जो भी चीज़ें उनमें काम कर देगा। तो इस चीज़ का ज़रूर हमने ख्याल करना है कि ब्राउज़र की कंपैटिबिलिटी यूज़र को ये ज़रूर बता दें कि भाई मिनिमम आपकी स्पेसिफिकेशन क्या होनी चाहिए, थिंग्स लाइक दैट। थैंक यू फॉर वाचिंग। नेक्स्ट अब हम लोग अपना ये पूरा हमारा एक मॉड्यूल फॉर द वीक 4 ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट हमारा जो मॉड्यूल है वो हमारा होगा कि हम लोग दिखाएंगे कि CSS के ऊपर, CSS को यूज़ करके डिज़ाइनिंग कैसे की जाती है। ठीक है, डिज़ाइनिंग जैसे एग्जांपल के तौर पे हम कहते हैं कि नैव बार बनानी है, हम कहते हैं कि इमेज गैलरी बनानी है, हम कहते हैं कि इमेज के ऊपर स्टाइलिंग देनी है, हम कहते हैं कि डॉक्यूमेंट के ऊपर यानी कि जो पेज है हमारा लैंडिंग पेज के ऊपर कैसे लेआउट्स को डिज़ाइन करना है। ठीक है, हमारे अबाउट पेज, कॉन्टैक्ट पेज, हमारे डिफरेंट सर्विसेज के पेज, हमारे हमारे प्रोफाइल पोर्टफोलियो पेजेस वो कैसे होने चाहिए, कैसे डिज़ाइन होगा, वो उन चीज़ों के ऊपर हम लोग बात करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।